आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब कि क्यों तू यहाँ पड़ी है, चल अपने निज देश। और वो जाने के लिए इस साधन को, इस मनुष्य तन रूपी साधन को निकर्मी बनाना पड़ेगा, कर्मों से रहित हो जाना पड़ेगा, कर्मों से दूर हो जाना पड़ेगा, आवागमन के चक्रव्यूह को काट देना पड़ेगा इस मनुष्य तन में रहते रहते, और निकर्मी होके परमात्मा तक जाया जाएगा। सतभक्ति जब हम जान के करेंगे तब हम ये कर पाएंगे। नित्यानंद जी कहते हैं, नित्यानंद इस जगत में रही चलाचल हुए, अपनी आंखों देख ले सदा न जीवे कोई। ये अन्य श्रीवाणी है नित्यानंद जी की, जो कि अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि देख लेना अपनी आंखों से, कौन सदा के लिए, सदीवी के लिए यहाँ पर है जिंदा। सभी तो जा रहे हैं, एक दिन हमें भी जाना होगा। इससे पहले कि काल की, मौत की काली शाह रात आए, हमें जग जाना चाहिए और सवेरे ही उठ के भक्ति में लग जाना चाहिए। साहिब कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। क्यों अपने जीवन में हम अंधेरा कर देना चाहते हैं, क्यों नहीं हम उजाले में ही रहें। आगे नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, इस दुनिया के बीच बसेरा रैन का, करो महल की सैर, घर जहाँ चैन का। जहाँ सदी हुई सुख है, जहाँ चैन है, जो हमारा निज घर है, वहां पर चलने के लिए बोल रहे हैं नित्यानंद जी महाराज। कहते हैं एक बारी सैर ही कराओ, एक बारी जाके तो देख के आओ अपना घर है कैसा, जिसको हम छोड़ के आए थे युगों पहले। फिर से वहीं पर जाने का समय आया है। कल्प बीत गए, हमें कल्पों बीत जाते हैं, हमें यहाँ पड़े पड़े, और हम अपने घर नहीं जा रहे। लानत ही नहीं हमारी जिंदगी पे तो क्या आएगा। और यहाँ पर भी कौन सा हम सुखी हैं जो हम यहाँ पड़े रहना चाहते हैं। सभी कहते हैं हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, ये भूल कर कि हम स्वयं मेव सुख हैं। भूल गए ना हम, इसीलिए तो सुख की तलाश इस तरीके से कर रहे हैं हम, और इस दुनिया के ही महलायत बनाने में ही जुटे पड़े हैं। साहिब कहते हैं, माटी चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, रे बंदे चिड़िया रैन बसेरा है। कब तक के लिए है इस तन में? जब तक इस तन में है, जब तक ये मिट्टी के मकान आदि कितने भी बना ले। अरे ये तेरा तन जो तूने मिट्टी का धारण कर रखा है, ये भी छूट के पड़ जाएगा एक दिन, और अपने महल महलायतों में ही लगा पड़ा है तू, और कहता है मेरा घर है, मेरा घर है, मेरी धन, मेरी संपदा, मेरी ये, मेरा वो, सब यहीं रह जाएगा, खाक में मिल जाएगा एक दिन। जिनके लिए जोड़ रहा है वो भी खाक में मिल जाएंगे, जिनके लिए आज तो जीवन लगा रहा है वो सब खाक में मिल जाएगा। जहाँ नहीं लगा रहा वो अपना था, सदी हुई सुख था, वहाँ जाने के लिए जीवन मिला था, वहाँ जाने की तैयारी कर ले इस बार भी बंदे, तो पछताना नहीं पड़ेगा। आगे नित्यानंद जी कहते हैं, चला जाए तो चाल दाव यह खूब रे, पहुँचेंगे उस देश जहाँ महबूब रे। कि इस मनुष्य के जन्म में इस बार ये बाजी खेल के देख, इस बार ये दाव खेल के देख, इस बार दुनिया को दिल से मिटा के परमात्मा की भजन बंदगी करके देख, तो तुझे पता लगेगा तेरा असली महबूब कौन है, असली पिया कौन है, प्रियतम कौन है, परमात्मा कौन है। सब कुछ पता लगेगा तुझे कि तू कितने दुखों को उठाती घूम रही है ना यह आत्मा, कि तू स्वयं चैतन्य सत्ता है, तू सहज है, विकारों से अलग है, पृथक है बिल्कुल। सुख चैन आराम तुझे ढूंढना नहीं, तू खुद है वो। अनंत अपार आनंद से परिपूर्ण चैतन्य सत्ता आत्मा है तू। तुझे अपना ही अस्तित्व पता लगेगा तो तुझे हैरानी होगी, और जब तू अपने परमात्मा से मिलेगी तो तुझे अपार आनंद मिलेगा, तब तुझे और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि मैं ऐवी दुखों में उलझी पड़ी थी। सपने मात्र लगेगा ये जीवन, यूं सपना देखना जग रचना तिन जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक साची मान।
नानक जी की तरह ही हम भी ये मान जाएंगे फिर कि ये जगत सारा सपने के मात्र है, रैन बसेरा है। जैसे चिड़िया रात को पेड़ों पर आराम करती है और सुबह फिर उड़ जाती है, ऐसे ही एक दिन हमने भी यहाँ से उड़ जाना है। उड़ के सही जगह पहुँच गए तो असली ठिकाना मिल जाएगा, और नहीं पहुँचे तो आवागमन का चक्रव्यूह भी मिल जाएगा, जन्म मरण की चैन भी मिल जाएगी, कर्मों का पहाड़ भी मिल जाएगा। फैसला हमारा खुद का है। क्या क्या मिलता है एक भगत को भक्ति करने से, ये भी नित्यानंद जी बताते हैं। जिस अष्ट सिद्धि, जिस नवनिधि, जिस सुख धन संपदा के पीछे हम भागते हैं ना, कहते हैं वो भगत के पास सहज में ही होती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि नाम की दास है, सुख संपत्ति सब भोग भगत के पास हैं। कि एक भगत बनने के लिए ये धन संपदा इकट्ठी करनी या छोड़नी कुछ नहीं होता। त्याग संग्रह संत नहीं जाना, यह सब कर्म भरम भर माना। संत ना ही तो किसी चीज का त्याग करते हैं और ना ही किसी चीज का संग्रह करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक जीवन है, कर्म है, करते चलना है, और बाकी सब बंधन बांधने वाले भरम हैं, इनमें नहीं बंधना है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि सच्चे भक्तों की, उस सच्ची साधना करने वाले, नाम भजन बंदगी करने वालों की दास होती हैं, और सब सुख भोग होते हैं उनके पास, मगर वो उनमें लिप्त चित्त नहीं रहते, उनसे पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं। एक उदाहरण लेके समझते हैं। एक कटोरे में शहद भरा हुआ है। शहद समझो ये दुनिया है जिसमें हमारा जी ललचाता है ना, लालसा भरी रहती है हमारे अंदर, और मक्खियां हैं बहुत सारी उस पे जो बैठी हुई हैं। कुछ शहद की कटोरे के अंदर गिर गई हैं और कुछ बाहर किनारे पर बैठी हैं। जो बाहर किनारे पर बैठी हैं उनके पंख उस शहद में डूबेंगे नहीं तो वे उस शहद में डूबकर मरेंगी भी नहीं। संत जनों को उन मक्खियों के समान समझो कि जो बाहर बैठी हैं कटोरे के किनारे पे, वो शहद भी खा रही हैं और उड़ भी जाएंगी। और जो मक्खियाँ संसारी मक्खियों की तरह उसके अंदर डूब चुकी हैं, उनके पंख भी उस शहद में चिपक जाएंगे और वो अपने प्राण वहीं त्याग देंगी। उन मक्खियों को वो आत्माएं समझो जो कि कर्मा अनुसार आवागमन में ही पड़ी रहेंगी, और जो कटोरे के किनारे पे बैठी हैं उन मक्खियों को ऐसी आत्माएं समझो जो संसार भी भोग रही हैं और प्रभु भक्ति करके भवसागर से पार भी हो जाएंगी। साहिब कहते हैं, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे वो मूर्ख अंधा। कि परमात्मा की भजन बंदगी और उसके बाद संसारी कार्यक्रम जो नहीं करते वो मूर्ख भी हैं और अंधे अज्ञानी भी हैं। संसारी कार्यक्रम करने क्यों जरूरी हैं और प्रभु भक्ति क्यों जरूरी है? प्रभु भक्ति आत्मा के लिए जरूरी है, जो कि आत्मा को परमात्मा तक ले जाएगी, निकर्मी कर देगी। और संसारी कार्य करने क्यों जरूरी है? ये तन, ये मशीनरी चलानी भी तो जरूरी है, इसके लिए संसारी कार्य भी जरूरी है। कहते हैं 5 पहर धंधे गया, 3 पहर राह सोए, 1 पहर भी प्रभु नहीं भजा, तो बंदे मुक्ति कैसे हुई। साहिब कहते हैं कि 5 पहर तो तूने संसारी धन कमाने में लगा दिए, 3 पहर तू पढ़ के सो गया मनुष्य, अब 1 पहर भी प्रभु भक्ति के लिए नहीं निकाला, तो तेरी मुक्ति कैसे होगी? कैसे चला जाएगा तू भवसागर से पार? इसीलिए कहते हैं सबसे पहले प्रभु भक्ति करो, जान के करो। अनजाने में जो भक्ति कर रहे हो वो प्रभु भक्ति नहीं, वो तो आपके मन की और माया की और काया की ही भक्ति है जी। पानी पियो छान के और भक्ति करो जान के। गुरु भी इसीलिए ज्ञान को जान के बनाया जाता है। जब भी कहा जाता है गुरु भी बनाओ जान के, जब गुरु जानकारी वाला बनाओगे तभी तो भक्ति जानकारी वाले कर पाओगे। एक स्कूल में बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब स्कूल में हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, किताबें तो हमने घर से दिलवा के भेजी है ना, टीचर का संग क्यों करवा रहे हैं? ताकि उन किताबों की जानकारी हमारे बच्चे को मिल सके। ऐसे ही आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी, सच्चे शब्द भेदी संतों को
जो कि सद्भक्ति के जानकार हैं, उनसे जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक हमें भक्ति करनी भी नहीं आएगी, भले ही कितने ग्रंथ पोथियां हमारे घर में भी क्यों ना रखी हों। आगे नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु गुमानी दास भरम उजियास है, नित्यानंद भजले तो कारज रास है। कहते हैं गुरु गुमानी दास जी जो हैं वो भ्रम को दिखाने वाले हैं, वो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान करवाने वाले सच्चे शब्द वेदी संत हैं। और नित्यानंद जी कहते हैं कि यदि तू इस काम को उनसे सीख के कर लेता है, तो भज लेता है परमात्मा के सच्चे नाम को, तो तेरे कारज भी सवर जाएंगे। मालिक लोक लहाता है और परलोक निभाता है। सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण में जो भी आत्मा जाती है उसको परमात्मा का पता पक्का मिलता ही मिलता है। बस शर्त है आत्मा को करनी स्वयं करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अध्यापक का संग बच्चा करता है, मगर पढ़ाई तो वह स्वयं में भी करता है। टीचर सिखा सकती है, करनी खुद करनी पड़ती है। कथनी के सूरे घने बांधे फिरे हथियार, वहाँ कोई बिरला ही ठहरेगा जहाँ बाज रही तलवार। कि कह तो सभी कोई सकते हैं कि मैं भी कर लूँगा, मैं भी कर लूँगा, मैं भी कर लूँगा, मगर पता जब लगता है जब सांटे की धार पे चलना पड़ता है। जब दो धारी तलवार पे चला जाता है ना, तब पता चलता है चलना आता भी कि नहीं। संसार भी जीना होता है उस आत्मा को, और प्रभु भक्ति जानकर भी करनी होती है। प्रभु बंदगी से, क्योंकि आत्मा को पता है कि परमात्मा मिलेगा। और संसार जीना है तो काया का कार्य चलेगा। ये संसाधन भी चलाना जरूरी है, और इस संसाधन को संसार से मोड़ के परमात्मा तक भी लेके जाना जरूरी है। वैरागी भी बनना जरूरी है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि चर्चा मालिक की करनी हो तो कैसे करनी चाहिए। कबीर साहिब जी कहते हैं, चर्चा करो तो चौराहे, ज्ञान करो तो दोए, ध्यान करो तो एकला, दूजा ना हो कोई। कि जब प्रभु परमात्मा की भजन बंदगी की, सत्संग की चर्चा करनी हो, प्रचार करना हो, तो चौराहे पे करो, गलियों में जा जाके करो, ताकि चौराहे पे 4 गलियां इकट्ठे मिल जाएं। वहाँ करो जाके उसकी चर्चा, ताकि 4 लोग सुन पाएं आपको। चौपाल में करो ताकि लोगों तक, आत्माओं तक आपका ज्ञान पहुँच सके, वो भी चेत जाएं, जग जाएं। और जब किसी को ज्ञान देना हो तब अकेला बिठा के 2 जनों को दो। 2 जनों को क्यों दो? ताकि वो समझ पाएं, अच्छी तरीके से उस ज्ञान को ग्रहण कर पाएं और अमली बन पाएं। इसलिए ज्ञान करो तब दो। जब 2 जने बैठे होते हैं तो समझने और समझाने में आसानी होती है। इसलिए ही कहा है जब ज्ञान करो तब दोए। और जब उस ज्ञान पर अमल करो, ध्यान करोगे, तब क्या करना है? तब बैठो एकले। ध्यान करो तब एकले। ध्यान, ज्ञान से ध्यान सीखा, और फिर क्या करना है? ध्यान करने के लिए बैठना है अकेले में। अकेले बैठ के ध्यान करो, वहाँ पर नहीं है दोई। वहाँ पर जब परमात्मा में आत्मा समाती है तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक हो जाते हैं। साहिब कहते हैं यही गुरुओं का सच्चा ज्ञान होता है। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु ही है चारों धाम। एक शिष्य के लिए सच्चे शब्द भेदी संतों की ये पहचान बताई गई है कि गुरु कैसे होते हैं। गुरु ही है जो हमें ज्ञान से भरते हैं, गुरु ही हैं जो परमात्मा के सच्चे नाम का हमें ओत प्रोत करते हैं, उस सच्चे नाम से, उस सच्चे नाम की हमें समझ देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, ध्यान लगाना सिखाते हैं। गुरु ही है जो आत्मज्ञान की ज्योति जो हमारे अंतःकरण में जल रही है उससे हमारा परिचय कराते हैं। और गुरु के ही चरणों में है चारों धाम, इसीलिए ही उनके चरणों में कहा जाता है 68 तीरथ गुरु चरणन में, पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। जो गुरु हमें ज्ञान से भरते हैं उनसे ऊंचा और कोई नहीं होता। शिष्य कौन होता है? शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध।
शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव हृदय रखे, चलता रहे अबाध। कि सच्चा शिष्य उसको जानो जो कि सीखने में जोर रखता हो अपनी बात का। शिष्य का कार्य ही होता है सीखना। क्या सीखना? गुरु का सारा अगाध ज्ञान सीख लेना, ये शिष्य की कला होती है। गुरु सिखाता जाता है और शिष्य सीख सीख के अमल कर करके अमली बन के शिष्य अपने अंतःकरण में ज्ञान गुरु को स्थापित कर लेता है। वो ज्ञान गुरु फिर उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। देहधारी गुरु साथ छोड़ सकता है, एक दिन तन छूटने पर देहधारी गुरु की देही अलग हो सकती है, मगर शिष्य में जो ज्ञान उस गुरु ने बसा दिया वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। इसीलिए ही ज्ञान गुरु सिर माथे का मोड़ होता है शिष्यों के। और कहते हैं अपने गुरु के प्रति शिष्य का भक्ति भाव कभी खत्म नहीं होता। वो गुरु सदा ज्ञान के रूप में उस शिष्य के हृदय में भक्ति भाव में प्रेक्षित रहता है, प्रकट रहता है। और चलता चलता है शिष्य। कहाँ चलता चला जाता है? भक्ति मार्ग में अबाध चलता है, भक्ति मार्ग में सतत लगातार चलता चला जाता है। निर्भय हो जाता है वो शिष्य, क्योंकि उसे पता है मेरे संग मेरा गुरु सदा सर्वदा है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। मेरा कुछ कहना या सुनना आप में से किसी को भी अनुचित लगा हो तो कृपया कर छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। यूट्यूब पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी आत्मिक लाभ और परमात्मिक लाभ मिल सके। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।